जय हिंद। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्जाम यूनिट में। शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? तो वो है असम। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो असम जब 36वां राज्य बन गया है, यानी कि 28 राज्य और 8 जो यूटीज हैं, दोनों को मिला करके जो है वो यह पूरे देश भर में लागू हो चुका है। ठीक है, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है मेरा राशन नाम से। ठीक है, 36 भाषाओं में इस एप्लीकेशन का जो है वो अप्रोच है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकर टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? तो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो बोल रहा है कि सूर्य नूतन भारत के लिए CO2 उत्सर्जन को भारी रूप से कम करने में ये मदद करेगा। ठीक है, इसे रिफाइनड तेल के फरीदाबाद R&D केंद्र द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो आपका आंसर है 1 जुलाई 2022 से। क्या है इसका मतलब, देखते हैं। ठीक है, आपका केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, इसका आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग सब क्या हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। ठीक है, 2018 में ही इसकी घोषणा किया गया था। 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका आंसर है लिसा स्टालिकर। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो लिसा स्टालिकर 2001 से 2013 तक के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट, 125 ODI और 54 T20 मैच जो है वो खेल चुकी है। अब इन्हें जो है वो इसका FICA का महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा आधार हाउसिंग फाइनेंस में व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन को चलाने के लिए समझौता किया गया है? तो TCS कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? तो TCS ने आधार हाउसिंग फाइनेंस में बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। आधार हाउसिंग बाजार विस्तार के लिए टाटा समूह के कंपनी के ऋण और प्रतिभूतिकरण मंच को तैनात करेगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की 26वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आंसर है आपका रवांडा में। ठीक है, क्या है समझते हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर राष्ट्रमंडल शासन देशों की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए 22 जून 2022 से रवांडा के लिए किंगाली के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शिखर का सम्मेलन का विषय है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। यह बैठक कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष से नहीं हो पा रहा था। अभी इसका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो वह है आपका 23 जून। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सार्वजनिक स्थानों और लोक सेवकों के मूल्य सराहने के लिए उद्देश्य से 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये देखिए, ये तीनों मनाया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विविधा दिवस जो है वो विधवा दिवस जो है मनाया जाता है, ये तीनों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। थीम है इस वर्ष का विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है,
आगे का प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? आपका आंसर है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय परिसर में वाणिज्य भवन और राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड NIRYAT पोर्टल, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डेटा प्रदान करेगा, दोनों का आधिकारिक उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर है हमारा विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, क्या है? विश्व बैंक के द्वारा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। वाटर शेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेड फॉड फार्मिंग प्रोजेक्ट पर लागू किया जाएगा। बोल रहा है कि इस उत्तराखंड सरकार ने परियोजना का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्तीय पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपका वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली PDF जो है वो डाल दिया जाता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।